हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोजो जियान के बहुत ज्यादा क्लोज होता है और उससे आकर कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो सुजैंग के पास ना जाया करो, मेरे पास कभी भी आ सकती हो। ये बात सुनते साथ ही जियान सोचने लगती है कि क्या ये सुजैंग से जेलस हो रहा है। अब इसी बात का सोचकर वो कह देती है कि ठीक है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। उसके जाने के बाद भी गुसी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसे देखकर जुन कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम किसको देखकर स्माइल कर रहे हो, पर वो आगे से कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ जियान जो वे के साथ बैठ कर काम कर रही होती है तो उसकी मॉम का उसे मैसेज आता है जो स्टैंड अप कॉमेडी शो की टिकट्स भेज रही होती है जो कपल नाइट होती है। अब ये तो मैसेज देखकर भी इग्नोर कर देती है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि अच्छा इसने मुझे इग्नोर किया, तो कॉल ही कर देती है। अब कॉल जियान भाई रिसीव करने के लिए जाते हैं। कहने लगती है कि मॉम मैंने आपको बोला ना मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ पर काम है। तो कहने लगती है कि तुम्हें जाना होगा या मैंने तुम्हारे लिए टिकट करवा दी है, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो कहने लगती है कि मॉम मुझे आप हर बार टोंग के साथ क्यों जोड़ती रहती है। तो वो कहती है कि इस बार टोंग के साथ नहीं भेज रही बल्कि किसी और के साथ भेज रही है। उधर हमें गू भी दिखाया जाता है जिसको उसकी मॉम की कॉल आई होती है। वो भी सेम गू को यही सेम शो में जाने को बोरी होती है और कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड की बेटी है, तुमने उसके साथ जाना है। पर वो मना कर रहा होता है कि मुझे आपकी किसी फ्रेंड की बेटी के साथ नहीं जाना, मुझे यहाँ पर काम है। बट वो भी कह रही होती है कि खुद तुम्हें मैंने बोला ना तो तुम्हें जाना होगा। और यहाँ पर चियन की मॉम ने भी बता दिया था कि मेरी फ्रेंड का कोई और बेटा नहीं बल्कि गो है जिसके साथ तुम्हें जाना होगा। अब गो का नाम सुनते ही वो सोचने लगती है कि गो ने मुझे बेट का कहा था और उस बेट में भी वो मुझे कहीं पर लेकर जा रहा था, क्या पता वो यहीं पर लेकर जा रहा हो, तो इसके लिए तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए। काफी शाय है ना जो मुझसे खुद नहीं बात कर पाया और मेरी मॉम से बात की। अब यही सोचकर ये हाँ कर देती। उधर से गो अपनी मॉम को मना कर देता क्योंकि उसकी मॉम ने ये बताया था कि वो लड़की भी एआई से है और तुम भी एआई से हो और दोनों का काम भी सेम है, तो तुम दोनों को जाकर मिल लेना चाहिए। और यहाँ पर चियान तो गो से मिलने के लिए तैयार होने लग जाती और अपनी फ्रेंड जैन के पास पहुंच जाती है डिपार्टमेंट 1 की। उसे मेकअप लेकर लगा रही होती, यहाँ तक कि वो तो फ्रेंड इसको अपना ड्रेस देने के लिए भी तैयार हो गई थी। पर चैन कहने लगती कि नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चैन कहती है कि फिर मुझे बताना होगा कि वो लड़का कौन है जिससे तुम इतनी खुश हो रही हो मिलने के लिए। तो चैन उसे कुछ भी नहीं बता रही होती और वो भी कहती है कि चलो ठीक है आज मैं तुम्हारे बाल कर करती हूँ। अब चैन तो काफी खुश होती है। इधर हमें गो दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों की इंटरव्यूज और चीजें देख रहा होता है और साथ में बैठकर उसकी जुन भी देख रहा था। और गो को प्रोमो में कुछ ना कुछ तो लग रहा होता है, जो भी ट्रेलर आ रहा है गेम का उसमें कोई ना कोई कमी तो लग रही होती है और इंटरव्यू देखने के बाद उसे दिल को और भी लग रही होती है। और यहाँ पर चैन दिखाई जाती है जो इसी जगह पे पहुंचकर गो का वेट कर रही होती है और इतना वेट करने के बाद सोचती है कि मुझे मैसेज करना चाहिए। फिर कहती है कि नहीं उसने मुझे खुद बुलाया ना, तो उसे मुझे कॉल या मैसेज करके बताना चाहिए वो काम में बिजी है या कुछ भी। इस तरह ही उसके आने का वेट कर रही होती है। और यहाँ पर गो जो डिसाइड कर रहा होता है कि हमें ट्रेलर को चेंज कर देना चाहिए उसके लॉन्च होने से पहले। पर जुन कहने लगता है कि उसकी रिलीज डेट तो कल है और इतनी जल्दी हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम एक पार्ट चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो वो कहता है कि एक पार्ट नहीं बल्कि बहुत से पार्ट चेंज करने हैं। ये सुनकर जुन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है और गो तो काफी परेशान होता है। यहाँ पर चियान भी उसका अभी तक वेट कर रही थी और फिर अपनी मॉम को कॉल कर देती है और कहने लगती है कि गो ने आना भी है या नहीं आना। तो उसकी मॉम कहती है कि थोड़ा सा और वेट कर लो ना, वो आ जाएगा। तो चियान कहती है कि गो ने आपको क्या बोला था कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो कह रही होती है कि वो काम में फंस गया होगा ना इसलिए नहीं आ पा रहा। ये बात सुनते साथ ही चैन तो अपनी मॉम की कॉल कट कर देती है। और यहाँ पर वो परेशान होता है। जिनको याद आता है कि उसकी तो डेट थी तो वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वो भी जब बाहर आता है तो देखता है कि सभी एम्प्लॉइज वगैरह जा चुके हैं। ये देखकर वो चेयर सेट कर रहा होता है तभी वो चियान की सीट पर कॉमेडी स्टैंड का नोट पढ़ लेता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि उन्होंने भी तो एक लड़की से मिलने के लिए बोला था। तो अपनी मॉम को डायरेक्ट कॉल करके पूछता है कि क्या वो आपकी फ्रेंड की बेटी थी जिससे आपने मिलने को कहा। तो वो कहती है कि हाँ। और वो ये भी पूछता है कि क्या वो सच में एआई डिपार्टमेंट से है। तो वो कहती है कि हाँ जहाँ से तुम हो। अब यहाँ से उसे समझ आ जाता है कि मॉम से मैंने झूठ बोला है तो वो चियन हो सकती है। तो पूछ लेता है कि उसकी मॉम का सरनेम जू है। तो वो कहती है कि हाँ पर क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम गए नहीं हो। ये सुनते साथी को इतना परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं मैं रास्ते में हूँ, ये कहकर निकल जाता है। और यहाँ चियन भी उसके आने का वेट कर रही होती है। गो भी जाते हुए ट्रैफिक पे फंसकर चियन को कॉल कर रहा होता है बट चियन आगे से कॉल अटेंड नहीं करती क्योंकि उसका मोबाइल ऑफ हो चुका था। अब इसी के बाद वो बिल्डिंग के बाहर बैठकर चियन के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे चियन आती है तो उससे सॉरी करने लगता है और बात करने की ट्राई कर रहा होता है पर चियन तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती। उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। पर गो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में भी जाता है और जब वो अपने फ्लोर पे पहुंच जाते तब चियन कहती है कि मेरा पीछा मत करना। ये कहकर घर की तरफ जाने लगती है तो पता लगता है कि घर का लॉक तो खराब हो चुका है। ये देखकर मोबाइल चलाने लगती है तो पता लगता है मोबाइल भी ऑफ है। तो कहने लगती है कि आज मेरी किस्मत खराब चल रही है। तो गो उसे कह देती है कि क्या तुम्हारे पास पावर बैंक होगा, मुझे चाहिए, मेरा अपने मोबाइल को चार्ज करना और रिपेयर वाले को बुलाना है। तो वो कहता है कि अभी काफी रात हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई आएगा, इसलिए तो मेरे घर पर रह लो। चियन कहती है कि मुझे पावर बैंक चाहिए और मैं इसी घर में रहूंगी अपने घर पर, मुझे तुम्हारे घर पर नहीं जाना। अब गो भी ये बात सुनकर जाने लगता है तो उसे रोक कर कहती है कि टूल्स भी लेते आना। अब वो मोबाइल भी चार्ज करवा देता और टूल्स भी ले आया था। मोबाइल से ये बार बार हर किसी को कॉल कर रही होती और साथ में अपने इलेक्ट्रिक लॉक को भी मारी जा रही होती है। देखकर गो कहने लगता है कि तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक की चीज है, तुम्हारी इन चीजों से ठीक नहीं हो सकती। पर चियन को तो इतना गुस्सा होता है और सारा गुस्सा वो लॉक पर निकाल रही थी और साथ में उसकी कॉल भी अटेंड हो जाती। रिपेयर वाला कहता है कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा अगर अभी ठीक करवाने के लिए मंगवा रहे हो।
चियान तो इतना गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम भी मुझे लूटने के लिए आए हो। ये कहकर गो की तरफ देखते जो इसकी आवाज से पहले डर चुका था, तो कह देती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए भी तैयार हूँ। अभी इसी वक्त मेरे घर पर आओ और मेरे लॉक को ठीक करो। उससे इतनी बात करने के बाद फिर से लॉक को इतनी जोर जोर से मारने लगती है और जैसे ही लॉक ठीक करने वाला आता है तो वो इसकी हालत को देखकर कहने लगता है कि ये लगता नहीं है आपने मारा होगा, बल्कि मुझे लगता है कि ये आपके साथ वाले जो लड़का है ना इसलिए मारा होगा आपके लॉक को, ताकि आपको डैमेज के पैसे भी देने पड़े। अब यहाँ पर चियान तो कुछ नहीं बोल रही होती, गो की तरफ वो आदमी आया हुआ था। अब गो भी लॉक को नहीं बल्कि दूसरी बात को लेकर उसे सॉरी कर रहा होता, कह रहा होता है कि गलती मेरी है। तो चियान कह देती है कि इसे कह दो कि मैंने इसे माफ नहीं किया। तो वो आदमी गो को बताने लगता है, तो गो कहता है कि मैंने सुन लिया है। तो वो कहता है कि उसने सुन लिया है। अब इन दोनों को इस तरह एक दूसरे से गुस्से में देखकर कहने लगता है कि तुम दोनों अभी इतना ही बोलता, तो दोनों चिल्लाकर बोलते हैं कि लॉक ठीक करो। अब वो दोबारा से लॉक तो ठीक करने लगता है, पर कहता है कि ये लॉक जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इसमें काफी टाइम लगेगा। ये सुनते साथ ही चियान को गुस्सा आ जाता है, उसको उसकी गिरबान से पकड़ कर उठा लेती है। कहने लगती है कि ये लॉक मुझे अभी और इसी वक्त ठीक चाहिए, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते साथ ही वो खुश होकर दोबारा से बैठ जाता है ठीक करने के लिए और लॉक ठीक हो चुका था। चियान अपने घर के अंदर आ जाती और गो भी उससे बात करने की ट्राई कर रहा होता है, पर चियान जब उसकी बात नहीं सुन रही होती तो वो आदमी भी उसको अंदर की तरफ धक्का दे देता है और कहता है कि मैंने लॉक ठीक करना है, तुम लोगों की तो बात ही खत्म नहीं हो रही। अब चियान और गो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और फिर से गो चियान से बात करने लगता है, तो चियान उसकी बात नहीं सुन रही होती। तो गो कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट मुझे एक चांस तो देना चाहिए। अब ऐसी बार से लॉक वाले की आवाज आ जाती है कि मैंने लॉक को ठीक कर दिया है और इसके पैसे तो मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे चियान गो को अपने घर से निकालने लगती है तो पता लगता है कि लॉक तो दोबारा से खराब हो गया, मतलब डोर ओपन ही नहीं हो सकता। गो तो ये देखकर सबसे ज्यादा खुश होता है और चियान को तो इतना गुस्सा आ रहा था चियान के देखने पर, उसका फिर से मूड उदास हो जाता है, जिसमें चियान उसे माफ नहीं कर रही। और गो की बात सुनने की बजाय चियान उसे कहती है कि अपना फेस दूसरी तरफ करो और उसका फेस दूसरी तरफ करवाने के बाद दोबारा से रिपेयर वाले को कॉल कर रही होती है, उसे वापस बुला रही होती है, पर वो आने को तैयार नहीं होता। कहीं लगता है कि मैं रात में नहीं आ सकता बल्कि सुबह में ही आऊंगा। ये सुनकर तो चियान उस पर गुस्सा हो रही होती है कि तुम्हें रात में आना होगा, सुबह में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, मैं सुबह में ही आ सकता हूँ। अब ये बात तो यहाँ पर खत्म हो गई थी और गो को बताने लगती है कि उसने बोला कि वो सुबह में आएगा। तो गो कहता है कि ओके। तो वो कहने लगती है कि इसमें ओके वाली क्या बात है, कोई भी ओके वाली बात नहीं, बात कहीं से भी ठीक नहीं है। तो गो उसके गुस्से को देखकर कह देता है कि हाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चियान उससे कहती है कि अपना फेस दूसरी तरफ करो। अब ये दूसरी तरफ फेस करने के लिए बालकनी की तरफ चला जाता है, पर वापस से आकर कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर रहूँ या तुम मेरे घर पर रहो, बात तो सेम ही है। तो वह कहती है कि बात बिल्कुल भी सेम नहीं है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। ये बात सुनने के बाद भी गो उसके पास बैठकर बात करने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो आगे आगे उठी जा रही होती है। अब आगे आगे होते वो उठ जाती और कहने लगती है कि मुझसे बात नहीं करना। ये कहकर वहाँ से उठकर चली जाती तो गो भी उसके पीछे जाने लगता और इसी में पाँव अटकने की वजह से वो गिर जाता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि गो उससे नीचे बैठकर सॉरी कर रहा है। ये सब देखने के बाद तो चियान उसे माफ करने के लिए मान गई थी और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब तुम खड़े हो जाओ। तो वो कहता है कि तुम क्या मेरी बात सुनोगी? तो वो कह देती है कि हाँ सुनाओ, क्या बात करनी है। तो गो उसे बताने लगता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि वो किसी लड़की के साथ मुझे डेट पर भेजे, पर ये नहीं बताया था कि वो लड़की कौन है। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों ना आता, मुझे तो ये बात पता ही बाद में चली। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं हूँ? तो वो कहता है कि सच में नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं तुम्हें कभी इंतजार करवाता। तो वो कहती है कि अच्छा अगर पता होता कि मैं आ रही हूँ तो क्या तुम आते? तो कहता है कि हाँ। ये सुनते साथ ही चियान ने उसे माफ तो कर दिया था, पर उसकी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको इस तरह रोते देखकर गो उसके पास आकर पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे, मैं अपने आप को गलत समझ रही हूँ। ये कहकर उसके पास से जाने लगती है सोने के लिए। तो गो उसे रोककर कहता है कि क्या मुझे कपड़े मिल सकते हैं? तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे कपड़े तो पूरे नहीं आएंगे। ये बात वो स्माइल करते हुए कह रही होती तो गो उसे याद करवाता है कि यहाँ पर मेरे भी तो कपड़े हैं ना, मैं वही वाले मांग रहा हूँ। तो ये बता देती है कि वो मिडल वाली अलमारी में पड़े हैं, वहाँ से जाकर ले लेना। अब चियान के जाने के बाद ये भी उसके रूम में अलमारी में अपने कपड़े लेने के लिए पहुंच जाता है। कपड़े लेने के लिए तो पहुंचता, पर वहाँ पर अपना बना हुआ स्केच देख लेता जो चियान ने इसे बनवाया था। उसे देखकर वो सारा टाइम उसे याद आ रहा होता है जब चियान ने इसे यूनिवर्सिटी लाइफ में प्रपोज किया था और इसने उसको साफ रिजेक्ट कर दिया था। इन सब बातों को याद करते हुए उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा होता है और चियान पर तरस आ रहा होता है कि मैंने उसके साथ क्या किया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो चियान उठकर आती और गो को बाई सोफे पर सोए हुए देखकर उसके पास ही आकर बैठ जाती है और सबसे पहले उसकी नजर उसकी आईलैशेस पर जाती है। देखकर कहने लगती है कि इसकी आईलैशेस कितनी लंबी और प्यारी हैं। ये कहकर उसका हाथ भी उसकी आईलैशेस की तरफ इशारा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।